खाने पीने की दुकान होती है, आज दूध हर चीज में मिलावट हो गई, दूध हो, पनीर हो, वगैरह हो। और ज्वेलर्स की दुकान में जाते हो, उधर भी आपको पता है कि आप ज्वेलरी का काम में भी धोखा करते हैं, बताते कुछ है, कुछ कैरेट में कमी कर देते हैं। अगर कोई बिल्डर आपको बिल्डिंग बनाने के देने जाता है, उसमें बताता कुछ है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है अपने प्रांजल डिजाइनर स्टूडियो। तो मैं आज एक आपका 5 मिनट लूंगा, लेकिन 5 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों, जैसे सूरत में लोग आते हैं, सुनते हैं कि भाई हमारे यहाँ से धोखा हो गया, वो दिखाया कुछ, दिया कुछ, ऐसा सब होता है। लेकिन दोस्तों, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, धोखा कहाँ नहीं होता है। धोखा धोखा अगर कोई बिल्डर आपको बिल्डिंग बनाने के देने जाता है, उसमें बताता कुछ है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करता है। एक सोने की दुकान में जाते हो, उधर भी आपको पता ही है, धोखा होता है। एक ज्वेलर्स की दुकान में जाते हो, उधर भी आपको पता है कि आप ज्वेलरी का काम में भी धोखा करते हैं, बताते कुछ है, कुछ कैरेट में कमी कर देते हैं। लेकिन ऐसा सब हर बिजनेस में पॉसिबल है। हर एक बिजनेस धोखे से ही आगे निकलता है। धोखा हर बिजनेस में करते हैं लोग, करने वाले। और मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा भी करने वाले बहुत होते हैं, अच्छे भी, जैसे कई बिल्डर भी होते हैं जो जो बताते हैं वही देते हैं। जो कई सोना चांदी वाले दुकानदार है, जो बताते हैं, जैसे बताते हैं वैसा देते हैं। आप समझ रहे हो कि भाई ये खाने पीने की दुकान होती है, आज दूध हर चीज में मिलावट हो गई, दूध हो, पनीर हो, वगैरह हो। और ऐसे ही अच्छे भी लोग हैं जो शुद्ध चीज बेचते हैं, शुद्ध काम करते हैं। तो हर एक चीज में धोखा भी होता है और सही भी मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि भी पूरा धोखा ही होता तो दुनिया चलती ही नहीं। आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, सब जगह धोखे वाले कहीं पे भी आपको मिलते तो दुनिया बराबर चलते नहीं। एक अगर अगर विश्वास नाम की चीज नहीं होती तो कोई भी किसी का भी धंधा नहीं चलता। तो दोस्तों, ये सब किस लिए होता है, धोखा किस लिए होता है? कि भाई आप जैसे सूरत में आए, खरीदी करने आए, तो जो जेन्यून चीज है, जो 100 रुपए में मिलने वाली चीज है, आप उसको क्या करते हो कि मुझे तो 40 रुपए मिलनी चाहिए। आपने खुद के होते हुए, खुद के मन से आपने अपने धोखा कर लिया। जेन्यून चीज जेन्यून रेट में मिलने वाली है। अगर आपको कोई चीज 1000 रुपए की चीज है, 200 रुपए में बताने वाला है, तो वो तो दिखती बात है कि आपको उधर धोखा होने वाला ही है। क्योंकि जो 1000 रुपए की चीज है, आजू बाजू दुकान में जाएंगे, 950 में मिल सकती है, या 1050 में मिल सकती है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई नमक में आटा डाल दें। आटे में नमक तो चल आटे में नमक तो चलता है, नमक में आटा कभी नहीं चलता है दोस्तों। तो मैं क्या बताता हूँ, आप जैसे शॉपिंग के लिए आए, खरीदी करने के लिए, दुकान लगाने के लिए, लेकिन आपने सोच लिया कि भाई मुझे 40 रुपए में साड़ी मिलेगी। 40 रुपए में साड़ी कहाँ से मिलेगी? 40 रुपए में रुमाल नहीं मिलता, पेन नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। चाय की टपरी पर चाय भी अभी 40 रुपए में मुश्किल से मिलती है। तो दोस्तों, अपने खुद होके, अगर कोई सोने चांदी वाला दुकानदार आपको बोलेगा कि भाई जैसे आज 72,000 के रेट है, वो बोलेगा मैं आपको 65,000 में सोना देने वाला हूँ, तो आपको शुद्ध 24 कैरेट देगा। उससे घर में मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो खुद पैदा करता है क्या कि वो आपको कम रेट में दे सकता है। तो सीधी बात है कि वो आपको धोखा करने वाला है। अंडर कॉस्ट कोई भी चीज बताएगा, अगर कोई भी दुकान आपको अगर अंडर कॉस्ट में बता के आपसे व्यापार कर रहा है, तो आपको धोखा होने वाले। कोई बिल्डर के पास जाओ जहां पे 4,000 के भाव चल रहे हैं, अगर वो बिल्डर बोलता है कि मैं आपको ये चीज, ऐसी चीज 3,000 में बना के देता हूं, तो घर का डालने वाला है। कोई घर का डालने के लिए नहीं बैठा है। अगर घर का डाल के आपको करना है तो धंधा क्यों करता? कोई नहीं करता। घर के डाल के कोई भी व्यापार नहीं करता। वो सीधी बात है कि 4,000 की चीज आपको 3,000 में दे रहा है, तो कुछ ना कुछ वो मिलावट करेगा ही, तो उसको पोसाएगा। तो आपने सीधा सीधा होते हुए भी आपने पैसे धोखे में डाल दिए। तो दोस्तों, ऐसे ही कपड़े के दुकान में होता है, ऐसे सूरत में होता है, ऐसे दिल्ली में होता है, ऐसे अहमदाबाद में होता है, ऐसे बॉम्बे में होता है, ऐसे बेंगलोर में होता है, ऐसे पटना में होता है, ऐसा ही कानपुर में होता है। क्यों होता है? हर जगह ऐसा ही होता है कि अगर आप अंडर कॉस्ट ढूंढने जाओगे, कोई भी चीज अंडर कॉस्ट ढूंढने जाओगे, कोई भी चीज अंडर कॉस्ट में लेने जाओगे, तो कैसे मिलने वाला है? कोई भी मिलने वाला नहीं। तो आपने सोचा कि भाई मैंने 1 लाख रुपए का खर्च इन्वेस्टमेंट करके मैं बिजनेस करूंगा, और सूरत उतर गए और 40, 50, 60 रुपए की साड़ी आप ढूंढने लगे। और आपको कोई आदमी, व्यापारी भी क्या सोचता है कि भाई मैं नहीं दूंगा तो कुछ दूसरा देगा। ऐसा सोच के भी वो क्या करता है, सही चीज धोखे के रेट में बता देता है, 40 रुपए के। उसको मालूम है एक कस्टमर बेवकूफ बनने वाला ही है। मैं लॉन्ग जैसे यूज कर रहा हूँ, एक कस्टमर ऐसा ही समझने वाला है कि इसको अंडर कॉस्ट में माल चाहिए। अंडर कॉस्ट में माल लेने वाला आदमी, मैं नहीं करूंगा धोखा तो दूसरा करेगा, ऐसा सोच के वो जो जहां पड़ता है पटा लेते हैं। और देखा जाएगा कि 2,000 किलोमीटर दूर है, क्या आएगा, समझ लेंगे। इस तरह से लोगों की मेंटेलिटी होती है। तो दोस्तों, जहां पे भी शॉपिंग करो, अगर कोई भी दुकानदार अंडर कॉस्ट बता रहा है, चीज जो अंडर कॉस्ट बता के आपसे व्यापार कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, वो काम कर रहा है, तो दोस्तों उधर प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप वहां पे बैठ के खरीदी ना करें, अपना इन्वेस्टमेंट ना करें, डालें, अपने खून पसीने की कमाई ना डालें। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई
जमीन भी बेच के आ जाते हैं, कई लोग होते हैं सोना गिरवी रख के भी आ जाते हैं। तो ये सब वो जो लेके आते हैं वो वापस लेना नहीं होगा। क्यों? कि आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया है वो पहले से आपने डुबो दिया, शुरुआत में लीगली डुबा दिया, इलीगल भी नहीं, आपने जानबूझ के अपने हाथ से पैसा डुबा दिया कि भाई आपने अंडर कॉस्ट की चीज ले रहे हो। जैसे ये ये मेरी घड़ी की रेट है 2,000 रुपए की, अगर मुझे कोई बोलता था कि 250 रुपए में देने वाला हूँ, तो पता ही है कि मुझे वो 250 रुपए वाली चीज ही मिलने वाली है। 2,000 की चीज अगर 250 दे रहा है तो अंडर कॉस्ट में बताने जा रहा है, वो मुझसे धोखा ही करने वाला है। धोखा वाली चीज ही मिलने वाली है, फर्स्ट कॉपी मिलने वाली है, कुछ भी ऐसा जो जेन्यून तो होगा नहीं, जेन्यून तो आपको मिलने वाला भी नहीं है। तो दोस्तों मैं जैसे कह रहा हूँ कि अंडर कॉस्ट जहां भी बताते हैं, अंडर कॉस्ट बता के आपसे जो व्यापार करते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि ना करें। और सूरत आए, सूरत में भी 2 लाख शॉप, 2 लाख दुकानदार हैं, तो सब धोखे पे बैठे नहीं है, एक दूसरे के विश्वास पे बैठी है, एक दूसरे के विश्वास पे काम कर रहे हैं। तो आप आइए, जेन्यून दुकान ढूंढिए, जेन्यून शॉप ढूंढिए, जेन्यून जगह ढूंढिए, जो सही चीज सही रेट में सही क्वालिटी दे रहा है, सही व्यवस्थित बता रहा है, सही व्यवस्थित पैकिंग करके दे रहा है, आपको लाइव पैकिंग भी सही लाइव पैकिंग करके दे रहा है, सही चीज भेजने वाला है। जिस दुकानदार को आगे भविष्य में उस आपसे व्यापार करना चाहता है, ऐसे भी दुकानदार होते हैं जो कोई कस्टमर आए उससे लॉन्ग टाइम ढूंढना चाहता है, ऐसे भी व्यापारी होते हैं। तो आप भविष्य में व्यापार करना चाहते हैं तो उनसे जुड़िए, उनसे व्यापार कीजिए। भले आपको उस समय महंगा लग रहा होगा कि भाई ये जो चीज बता रहा है मुझे आजू बाजू में से कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको वो आज फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों अंडर कॉस्ट जो भी कहीं पे भी बताए, दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत, कहीं पे भी बताओ, मैं रैंडमली बात कर रहा हूँ। तो अंडर कॉस्ट जो दिखा के आपसे व्यापार कर रहा है उधर कहीं भी कोई भी काम ना करें, और जेन्यून शॉप ढूंढे, जेन्यून शॉप मिलेगी आपको। और जेन्यून शॉप बिजनेस करने वाले भी बहुत है, 2 लाख शॉप है सूरत में, तो कोई 2 लाख भी चीटिंग करने वाले नहीं। अगर चीटिंग करते तो आज 2 लाख की इतनी दुकानदार नहीं बढ़ती सूरत में, जेन्यून दुकानदार भी बहुत है। तो दोस्तों और भी कोई चीज की हेल्प चाहिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, जेन्यून शॉप से आइए, जेन्यून आपको सब चीज लाइव दिखाएंगे, लाइव परचेजिंग कराएंगे, जो भी चीज होगी एकदम व्यवस्थित करके देंगे आपको, जो भी चीज चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग भी करके देंगे। तो आप एक चीज समझ के चलिएगा, जो जेन्यून काम होगा तो कहीं भी अच्छा है, थोड़ा थोड़ा आपको रफ लगेगा, लेकिन जेन्यून जगह अच्छी होगी तो आपके पैसे भी नहीं डूबेंगे, आपका काम करने का तजुर्बा बढ़ेगा, काम भी कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।